हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपके सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी 2 कहानियाँ हैं फ्लाइंग के विषय में। तो फर्स्ट जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो पहले इसमें हम फर्स्ट देखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके ऑथर हैं लाइम ओ फ्लेहर्टी। जिन्होंने हिज फर्स्ट फ्लाइट राइट किया है। बिफोर यू रीड, सिंस द ईयरलेस टाइम्स, बहुत समय पहले से, सिंस द ईयरलेस टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वेरिंग द स्काइज, हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। बहुत समय पहले से ही मानव जो है वो स्काई यानी कि आसमान पर कॉन्क्वेरिंग यानी विजेता यानी विजय प्राप्त करने का या जीतने का, आसमान को जीतने का ड्रीम रखता है। और यहाँ पर फ्लाइंग के विषय में यानी उड़ान के विषय में 2 कहानियाँ हैं। फर्स्ट क्या है? ए यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक सी गर्ल है, यंग सी गर्ल है जो कि उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्क्वेर हिज फियर, वह अपने फियर एंड डर को कैसे कन्क्वेयर करता है, कैसे जीतता है। और सेकंड है ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक जो पायलट है वह स्टॉर्म में तूफानी क्लाउड्स यानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित आता है। हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी सहायता करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सी गर्ल वाज एलोन ऑन हिज लेज। जो एक यंग सी गर्ल है, युवा सी गर्ल है, सी गर्ल एक पक्षी है, वह अपने लेज पर अकेला है। लेज क्या होता है? ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ए वाल, यानी कि एक वाल से नैरो हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा आगे निकला हुआ जो सेल्फ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टाण वगैरह, वो उससे सटा होता है। His 2 brothers and sisters had already flown away the day before. उसके जो दोनों भाई और बहन हैं एक दिन पहले ही उड़ना प्रारंभ कर चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उन लोगों के साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow यानी जैसे तैसे करके जब उसने had taken little run, थोड़ा सा वो रन किया, थोड़ा सा दौड़ा आगे की तरफ, अपने लेज के जो कॉर्नर है, ब्रिंक है, उस पर थोड़ा सा दौड़ा और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, किंतु वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath. जो बहुत बड़ा एक्सपेंसेस में फैला हुआ जो समुद्र है, नीचे तक पूरा स्ट्रेच था यानी फैला हुआ था। यानी समुद्र जितना भी जहाँ तक दूर एक्सपेंसेस यानी जो बड़ा सा समुद्र था वो नीचे तक स्ट्रेच यानी कि पूरा फैला हुआ था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और यह वास्तव में बहुत लंबी दूरी थी, मीलों की दूरी थी नीचे, एकदम नीचे, कहने का मतलब बहुत नीचे तक पूरा समुद्र था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वह निश्चय उसे ऐसा महसूस हुआ, उसे निश्चित हो गया वह कि उसके जो पंख है उसका सपोर्ट कभी नहीं देंगे, उसका साथ कभी नहीं देंगे उड़ने में, उसके वह कभी अब उड़ नहीं पाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और जो समझ गया कि जो हमारे पंख हैं वो कभी भी हमारी सहायता नहीं करेंगे, हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, तो इसीलिए वो अपने सर को झुका लिया और
जो लिटिल होल, जो छोटा सा होल है, छोटा सा जो छेद है उसके लेज में, लेज के बीच में, जहाँ पर वो रात को सोता था, वहाँ पर फिर वापस चला गया जहाँ पर वो रात को सोता था। Even when each of his brothers and sisters, little sisters, whose wings were far shorter than his one, ran to brinks and flapped their wings and flew away. He flapped, he failed to muster up courage to take that plunged plunge which appeared to him so desperate. कहने का मतलब है, जबकि उसके दोनों भाई और बहन, जिनके विंग्स यानी जो पंख थे बहुत छोटे थे, उस जो यंग सीगर है उसकी अपेक्षा जो उनके जो भाई बहन हैं उनके जो विंग्स हैं यानी पंख हैं वो बहुत छोटे थे, और वे लोग ब्रिंग पर दौड़े यानी कि जो उनके लेज का किनारा है वहाँ तक दौड़े और अपने पंखों को फ्लैप किए, फड़फड़ाए और उड़ गए। ही फ्लैप्ड, ही फेल्ड, और जबकि जो सीगल है, यंग सीगल हमारा है, वो फेल्ड मस्टर ऑफ द करेज टू टेक दैट प्लंग, और जो हमारा सीगल है वो मस्टर अप यानी कि जुटा नहीं सका, उतना सांस नहीं जुटा सका कि वो एक उड़ान भर सके। विच अपियर्ड टू हिम सो डिस्परेट, जो कि उसको बहुत हताश कर दिया, इतना वो हताश हो गया ऐसा वो प्रतीत हो रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके जो माता पिता हैं उसके चारों तरफ आए और उसको सिली यानी कि उसको पुकार रहे थे, अपब्रेडिंग यानी कि उसको स्कॉल्डिंग, इसको डांट रहे थे, थ्रेटनिंग डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे उसके ऊपर। टू लेट हिम स्टेर, उसको भूखो रहने के लिए, ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उसके माता पिता उसको डांट रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे और उसको उलाहना दे रहे थे कि जब तक तुम ही फ्लू अवे, वह उड़ न जाता है, तब तक उसको भूखों रहना पड़ेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, किंतु अपने जीवन के लिए वो हिल नहीं सका, यानी कि अब जीवन के लिए क्या है, जब यदि उसको भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, लेकिन फिर भी वह हिला वहाँ से नहीं, वो हिल नहीं सका। दैट वाज 12 आवर्स एगो, ये जो घटनाएं हुई थी, उसके जो माता पिता उसको बोले थे कि नहीं अभी तुम जब तक उड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, इसको ये घटना हुए 24 घंटे हो गए थे। सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे पहले ये हुआ था, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था। नो बॉडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक दिन पहले वह अपने माता पिता को, अपने भाई और बहन को उनके साथ उड़ते हुए देख चुका था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब वे लोग परफेक्टिंग देम इन आर्ट यानी कि वे उसको परफेक्ट कर रहे थे इस कला में, हाउ टू डाइव इस कला में कि हाउ टू ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ने की कला में, और हाउ टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, और कैसे डाई मारते हैं लहरों पर, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे फिश पकड़ते हैं, ये सब उनको हमारे इसके सीगल के जो भाई और बहन हैं वो लोग परफेक्ट हो रहे थे, सीख रहे थे अच्छे से कि कैसे लहरों पर वेव करना है, स्कीम करना है, डाई मारना है, कैसे तैरना है, कैसे मछलियों को पकड़ना है, ये सब वो लोग सीख रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवर इट, वास्तव में वह देख चुका था कि जो उसका भाई है वह ओल्डर ब्रदर यानी कि उससे बड़ा था, तो उसका जो भाई था वो
अपनी फर्स्ट हेयरिंग, यानी कि हेयरिंग क्या है, ए सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक मतलब कोमल जो फिश है, एक तरह से फिश है, उसका शिकार वो कैसे पकड़ा और उसको डिवर इट यानी निगल गया यानी खा गया। स्टैंडिंग ऑन रॉक स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल। एक चट्टान पर बैठा हुआ एक चट्टान पर बैठे हुए, जबकि उसके माता पिता, चट्टान पर कौन बैठे थे, उसके ये जो रॉक है, रॉक पर कौन बैठे थे, उसके भाई और बहन, और जबकि जो उनके पेरेंट थे वो सर्किल कर रहे थे, उनके चारों तरफ घूम रहे थे। राइजिंग ए प्राउड कैकल, जैसे पक्षियाँ शोर नहीं करते हैं, अपनी उत्साह और अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो जो उसके भाई बहन के चारों तरफ सर्किल करते हुए उड़ते हुए कैकल कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द फुल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कॉर्डेस। और पूरा पूरा दिन जो पूरा फैमिली था, सारा दिन जो उसका फैमिली था, वो बिग प्लेट्यू, एक बहुत बहुत बड़े चट्टान पर के बीच में अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग, यानी कि कोई चट्टान है उसके पीछे टॉन्टिंग कर, उसको चिढ़ा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसके क्वाडिस यानी उसके कायरता के लिए उसको चिल्ला रहे हैं वहाँ से कि देखो तुम ये सब नहीं कर पा रहे हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। जो सूरज था वह स्काई असेंडिंग यानी कि आगे बढ़ रहा था आसमान की तरफ, यानी कि अब धूप ज़्यादा और इस समय बीत रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके लेज पर जहाँ पर वो रह रहा था उस पर ब्लेज हो रहा है, उस पर चमक रहा है। एंड फेसिंग साउथ, और उसका फेस कैसा था, साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइटफॉल। उसे बहुत गर्म महसूस हो रहा था, क्योंकि वह पिछले रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक्स ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग with other leg hidden under his wing. He closed one eye and then other. He stepped slowly out of the brink of the ledge. वो जो जिस लेज पर था, जहाँ पर वो अपने होल के पास, तो उसके किनारे पर आ गया, धीरे धीरे कदम बढ़ाया और स्टैंडिंग और खड़ा हो गया। वन लेग, अपने एक पाँव पर खड़ा हो गया, एक पैर पर, और दूसरा पैर अपने जो पंख है उसमें छिपा लिया, और उसने एक अपना आंखें बंद कर लिया, और उसके बाद दूसरी आंखें, एक आंख बंद किया, फिर उसके बाद दूसरा आंख भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा मतलब दिखा रहा था कि वो सो रहा है, यानी कि प्रिटेंडेड का मतलब होता है कि यदि जो नहीं कर रहे हो उसका बहाना करना, दिखावा करना कि नहीं ये हो रहा है, तो बहाना कर रहा था कि जिससे वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम, फिर भी वे लोग जो उसके माता पिता भाई बहन हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइंग इन द प्लेट्यू डॉजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। और वह अपने दोनों भाई और बहन को देखा, जो कि एक प्लेट्यू यानी बहुत बड़े चट्टान पर लाइंग यानी कि बैठे हुए थे, डॉजिंग कर रहे थे, यानी कि अपने डॉजिंग विथ देयर हेड्स, अपने जो हेड्स हैं उनके साथ डॉजिंग कर रहे थे, यानी कि जैसे वो पक्षियाँ वो अपनी खुजलाती हैं और अपने पंखों के बीच में, तो डॉजिंग कर रहे थे। इनटू देयर नेक्स, यानी कि वो जो अपने सिर हैं अपने गर्दन में ऐसे रगड़ रहे थे। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रिनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स। जिसको उसके पिता हैं वे अपने वाइट बैक मतलब अपने पीछे अपने पंखों को
ट्रेनिंग कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे। ओनली ही मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसको देख रही थी। मतलब उसके भाई बहन, उसके पिता, कोई उसको नहीं देख रहा था, केवल उसकी माँ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑफ ए प्लेट्यू, ऑन ए प्लेट्यू। जो उसकी माँ थी वह स्टैंडिंग यानी खड़ी थी एक प्लेट्यू पर, जो हम्प थोड़ा सा उठा हुआ था। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो उसका सफ़ेद ब्रेस्ट है यानी कि जो उसका छाती है, स्तन है, उस आगे की तरफ बढ़ा। नाउ अगेन, नाउ एंड अगेन she tore and ate a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उसने क्या किया? Now and then again, और दोबारा क्या किया उसने एक मछली का टुकड़ा तोड़ी या फाड़ी जो कि अपने पैर पर रखी हुई थी, and then scraped each side of her beaks on the rock, यानी कि मछली का पहले टुकड़ा तोड़ी, उसके बाद अपने जो बीक है यानी अपनी चोंच है उसको रॉक पर ऐसे स्क्रैप कर रही थी, यानी कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे धार दे रही थी, ऐसा कर रही थी। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, ये जो भोजन यानी मछली उसकी माँ फाड़ रही थी और अपने बीक को ये धार दे रही थी, स्क्रैप कर रही थी, ये सब उस सीगल को पागल कर दिया। जो भोजन का जो दृश्य था, क्योंकि वो भूखा था इतने दिनों से, 2 दिनों से, तो जो भोजन का दृश्य था देखकर उसको वो पागल हो गया। हाउ ही मूव्ड टू टियर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड देन टू वेट इट। वह जो भोजन है उस तरीके से कैसे फाड़ना पसंद करता था। वो सीगल याद करता था कि उसको भी जब मिलता था तो वो कैसे अपने भोजन को जो भी मिलता था उसको, मछली वगैरह छोटी छोटी, तो वो कैसे फाड़ता था और अपने बीक को स्क्रैप करता था, एंड शार्पेन और वेट, और अपने वो जो बीक है उसको कैसे शार्प करता था। नाउ एंड अगेन, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। जैसे वो पक्षियाँ चिल्लाते हैं तो वो अपनी आवाज़ में गा गा जोर जोर से चिल्ला रहा था और कुछ भोजन मांग रहा था अपने लिए, अपने माँ से। ब्रिंग हिम यानी कि उसके पास कुछ भोजन लाए। गा कॉल हा हा, ही स्क्रेम्ड बैक डिरेसिवली मतलब इन मैनर शोइंग समवन दैट्स स्टूपिड। उसकी माँ भी बैक उसको जवाब देती है, चिल्लाती है जैसे कि कोई स्टूपिड है, जैसे किसी को कोई खाते वक्त चिढ़ाता है, कुछ कोई मांगता है तो फिर वो चिढ़ाता है, तो ऐसे उसकी माँ भी एक्ट कर रही है, बिहेव कि स्टूपिड है, इसको तैरने नहीं आता, उड़ने नहीं आता है, तो इसको क्या दें। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ ही 1 मिनट बाद ही वह जॉयपूर्वक यानी कि प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाने लगा और चिल्लाने लगा। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसकी माँ जो थी एक मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ आ रही थी, फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, मतलब उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा अपने मुंह में उठाई और उसकी तरफ लेकर आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह बहुत उत्सुक हो गया। टैपिंग द रॉक्स विथ हिज फीट, और अपने पैरों से रॉक को यानी कि चट्टानों को पीटने लगा, टैप करने लगा अपने पैरों से, क्योंकि उसको भोजन मिलने वाला था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस,
trying to get nearer to her as she flew across. जैसे ही वह उसको एक क्रॉस की तो वह ट्राइंग टू गेट, वह पाने का प्रयास किया, नियरर टू हर, उसको जब अपने पास देखा तो वो उड़ गई उसके बगल से। बट वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जबकि वह जो उसकी माँ थी उसके जस्ट अपोजिट थी, जो जस्ट उसके उल्टे बगल थी, उल्टे तरफ थी। सी हेड हाल्टेड, वह थोड़ा सा रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स हैं वो स्थिर हो गए, उसमें मोशन नहीं था। द पीस ऑफ फिश इन हर पिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, जो उसके माँ के बिक यानी चोंच में मछली है, जस्ट उसके पकड़ में ही था, उसके एकदम नज़दीक था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. उसने थोड़ा सरप्राइज यानी आश्चर्य में थोड़ा एक क्षण इंतजार किया, और वंडरिंग यानी कि आश्चर्य उसको हुआ कि उसके पास उसकी माँ क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाई हैंगर, और उसके बाद वो भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने फिश यानी जो मछली है उस पर डाइव किया यानी कि कूद गया, झपट्टा मारा। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन टू स्पेस, और जैसे वो झपट्टा मारा तो नीचे वो आगे बढ़ गया और नीचे की तरफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में वह नीचे गिर गया। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और तब उसके बाद एक जैसे मॉन्स्टरस यानी कि शैतानी टेरर यानी कि भयानक डर उसको उसके अंदर आ गया, उसको जकड़ लिया। मैं उसे बहुत एकदम भयानक डर लगा कि वो मर ही जाएगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हार्ट यानी कि हृदय है एक तरह से एकदम शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, किंतु ये जो फियर था वो 1 मिनट में ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसका जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं, फैल गए हैं। द वाइंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, जो वाइंड है यानी कि जो हवा है उसके जो ब्रेस्ट हैं यानी छाती है, आगे के जो उसके फीदर हैं उसके विपरीत था। एंड अंडर द हिज स्टमक, और उसके पेट जो है उसके पेट के अंदर पूरा वाइंड है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के एकदम पूरा विपरीत हवा बह रही है। ही कुड फील द स्टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह हवा के जरिए विंग्स को काटने का टिप यानी महसूस कर रहा था कि नहीं वो अब हवा को काट सकता है, या हवा के जरिए वो अब अपने विंग्स को इधर उधर कर सकता है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वॉज फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वह अब नहीं फॉल हो रहा था, वह नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड्स, वह अब सोर कर रहा था यानी कि अब तैर रहा था अंतरिक्ष में, ग्रेजुअली यानी कि आगे की तरफ, नीचे ऊपर, वह अब तैर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह अब डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल ए बिट डीजी, डीजी मीन्स एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, एंड अनकम्फर्टेबल आराम उसको न मिले, द फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, उसने जस्ट फेल्ट ऐसा महसूस किया थोड़ा सा कि उसका बैलेंस है थोड़ा सा लॉस हो रहा है उसका बैलेंस।
देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, एक बार उसने और अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड सोर्ड अपवर्ड्स, और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 गा, का कोल आहा। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी माँ जो है वो उसके पीछे पीछे सूप कर रही थी, वो भी उड़ रही थी उसकी माँ भी, और इंजॉय कर रही थी और चिल्ला रही थी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड वॉइस, और उसके जो पंख हैं वो बहुत शोर कर रहे थे उसकी माँ के। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, जब उसकी माँ चिल्लाई तो वो भी जॉय में चिल्लाया कि नहीं माँ, मैं भी उड़ रहा हूँ अब। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके बाद उसके पिता भी हैं उसके ऊपर उड़ रहे थे चिल्लाते हुए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और उसके जो भाई बहन हैं दोनों, वे भी उड़ रहे थे उसके चारों तरफ, करवेटिंग करते हैं यानी कि लीपिंग लाइक ए हॉर्स, जैसे एक हॉर्स होता है नीचे ऊपर करता है वैसे वैसे कर रहे हैं, तैर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वह कभी भी जैसे हमेशा उड़ने में असमर्थ था, वह भूल गया था कि वह कभी नहीं उड़ सकता था, यह भूल गया वह। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कम श्रीली, यानी कि अब वह कमेंडेड हिमसेल्फ, अब स्वयं डाइव कर सकता था, सोर कर सकता था, कर्व कर सकता था आराम से। ही वॉज नियर द सी नाउ, और वह समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उस समुद्र पर वो सीधे उसके ऊपर स्ट्रेट सीधे वो फ्लाई कर रहा था समुद्र के ऊपर। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, समुद्र पर वो सीधे फेस उसका जो फेसिंग उसका सामना कर रहा था सीधे, यानी समुद्र जो है वो सीधे उसके ऊपर समुद्र के ऊपर वो उड़ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी विनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक वास्ट ग्रीन सी यानी कि एक बहुत बड़ा हरा समुद्र उसको दिखाई दे रहा था। विथ लिटिल ridges moving over it, and he turned his back sideways and cow amusingly, और उसके ऊपर जब वह उड़ रहा था, तैर रहा था, तो उसने अपने चोंच को साइड वे एक तरफ मोड़ा और वह प्रसन्नतापूर्वक चिल्ला रहा था। His parents and brothers and his sisters had landed on this green flooring ahead of him, उसके माता पिता उसके जो भाई बहन हैं दोनों, वो भी इस ग्रीन यानी हरे फ्लोरिंग एहिड उसके सामने लैंड किए, उसके सामने एक ग्रीन फ्लोर था यानी कि फर्स्ट टाइप का था, उस पर वे लोग रुक गए। दे वर beckoning of him, they were beckoning and him calling shrilly, he dropped his legs to stand on the green sea, अब ये लोग क्या कर रहे थे, उसको बिकॉनिंग कर रहे थे यानी कि उसको प्रोत्साहित कर रहे थे, कॉलिंग उसको चिल्ला रहे थे, और उसने इस ग्रीन यानी हरे समुद्र पर स्टैंड करने के लिए अपने पैरों को ड्रॉप किया यानी कि रखा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर हैं उसमें सैंक यानी कि डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज एंड अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, जब उसने अपने समुद्र में अपने पैरों को रखा तो उसका पैर डूब गया, तो जोर से तेज से डर से चिल्लाया और दोबारा ऊपर उठने का प्रयास किया और अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, किंतु वह थक गया था, एंड वीक, वह थक गया था और कमज़ोर पड़ गया था, विथ हंगर, भूख से, क्योंकि 2 दिन से वो खाया नहीं था। ही कुड नॉट राइज एक्सहॉस्टेड, वह उठ नहीं पा रहा था और वह थक गया था। बाय
स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो विचित्र जो अजीब एक्सरसाइज था यानी कि अभ्यास था जो कि वह कभी नहीं किया था, ये सब करते हुए थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका जो फीट है, जो पैर है, वह ग्रीन सी यानी हरे जो समुद्र है पूरा वास्ट है उसमें डूब गया था। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और जो उसका पेट है, बेली है, इसको यानी जो समुद्र है उसको टच कर रहा था। ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद वह ज़्यादा देर तक नहीं डूबा रहा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और उस पर वह तैर रहा था। कहने का मतलब है पहले वो रखा अपने पैर को तो पैर उसका डूब गया तो वो डर गया, फिर उसको ऊपर उस उड़ने का वह प्रयास किया, फिर उसके बाद जो पेट है, बेली है, वो समुद्र पर फ्लोट करने लगा, तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेसिंग हिम, और उसके चारों तरफ उसका जो परिवार है, उसके भाई बहन, उसके माता पिता, वो चिल्ला रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे, खुश होकर खुशी में चिल्ला रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। प्रेसिंग हिम, उसको उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, एक डॉग फिश होता है एक प्रकार का, तो डॉग फिश का स्क्रैप्स यानी कि टुकड़ा वे लोग उसको ऑफर करे थे। उनके जो विक है, उनके विक में जो डॉग फिश है यानी कि जो फिश है उसको सीगल को ऑफर कर रहे थे। सो ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपना जो फर्स्ट फ्लाइट है, अपनी पहली उड़ान है, इस प्रकार पूरा किया।